सोनम ने 3 लोगों को क्यों चुना राजा को मारने के लिए? अगर सोनम को राजा का कत्ल ही करवाना था तो कोई एक किलर भी काफ़ी होता जो उसे मार देता, क्योंकि जो पहला हमला किया था वो आकाश ने ही किया था, तो एक जन ने ही हमला किया था। तो लेकिन सोनम ने 3 लोगों को क्यों हायर किया, 3 लोगों को क्यों सुपारी दी? दूसरा सवाल, जो 5 लोगों की टीम थी पुलिस की, वो पांचों टीम को क्या काम अलॉट हुए थे? पांचों टीम ने कैसे कोलैबोरेशन करके पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ी और कैसे आरोपियों तक पहुंची और इस पूरे केस को उन्होंने सॉल्व कर दिया? इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा और पूरी डिटेल में, और ये इंफॉर्मेशन और बहुत सारी अनसीन फोटोज इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। और अभी तक ये न्यूज़ आप तक नहीं पहुंची है तो पहली बार मैं आप तक ये न्यूज़ लेके आ रहा हूं कि क्या हुआ था, क्यों सोनम ने 3 किलर्स को हायर किया था। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपने वैसे ज़्यादा फ़ोटोज़ देखी नहीं होगी राजा की, क्योंकि राजा की ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल वो है, प्राइवेट है, तो इसलिए मीडिया में भी उनकी ज़्यादा पर्सनल फ़ोटोज़ नहीं आए और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई। लेकिन एक सवाल था सबके मन में कि 3 किलर्स क्यों हायर किया सोनम ने? कोई मर्डर करना होता तो एक ही किलर काफ़ी होता, 2 काफ़ी होता, 3 क्यों? तो उसका जवाब है इस तस्वीर में। आप ये तस्वीर देखिए। राजा बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अच्छी बॉडी फिजिक थी। सोनम को ये कहीं ना कहीं पता था कि राजा आराम से 2 लोगों को हैंडल कर लेगा। वो एक लोगों को तो आराम से अपने सामने, अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको टैकल करने के लिए वो सक्षम है। आप उसकी फिजिक देखिए, उसकी फ़ोटोज़ देखिए, ये फ़ोटोज़ अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। उसकी इतनी अच्छी बॉडी फिजिक थी, मतलब प्रॉपर जिम जाता था, रेगुलर जिम जाता था, अच्छी ताकत थी, अच्छा वेट लिफ्ट करता था। उसके दोस्तों में भी उसका काफ़ी ज़्यादा नाम था इन चीज़ों को लेकर कि बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है और अच्छा स्टेमिना है, अच्छी बॉडी है। तो कहीं ना कहीं सोनम को ये बात पता थी, राज कुशवाहा को भी ये बात पता थी। तो सोनम ने राज से कहा था, पहले राज ने डिसाइड किया था कि हम 2 लोगों को भेजेंगे, लेकिन सोनम ने कहा था नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आराम से वो 2 लोगों को हैंडल कर लेगा, यानी वो 2 लोगों को आराम से संभाल लेगा। अब जिसके बाद फिर इन लोग ने प्लान किया कि 3 लोगों को भेजो कि बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है तो 3 लोगों से आराम से संभाल ले। और यही किया। मारा तो एक नहीं, आकाश ने पहले मारा, बाद में 2 लोगों ने थोड़ा बहुत जो किया, उसके बाद तीनों ने मिल के उस बॉडी को नीचे फेंका और सोनम वहाँ खड़ी होकर ऑर्डर पे ऑर्डर दी जा रही थी जिस वक्त वो कत्ल हो रहा था। अब इसके बाद आपको याद होगा, अब ये तो पहला क्वेश्चन था कि राजा के लिए 3 किलर्स क्यों हायर किए। अब दूसरा क्वेश्चन था, आपको याद होगा 8 जून को मेघालय के जो टूरिज़्म मिनिस्टर थे पॉल लिंगदोआ, उन्होंने कहा था कि हमारी एजेंसी जो हमने एसआईटी फॉर्म की उस पर हमें पूरा भरोसा है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप सेंट्रल एजेंसीज के पास जा सकते हैं। वही जो दूसरे मिनिस्टर थे मेघालय के, उन्होंने भी कहा था कि हमें हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। लेकिन 8 जून को इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे ये मिनिस्टर्स? क्योंकि इनकी जो 5 लोगों की टीम थी, मतलब 5 अलग जो टीमें थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था। और वो 5 टीमों का क्या क्या काम था, क्या क्या डिवाइडेड था, ये मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। पहली टीम थी जिनका, उस 5 टीम का नाम दिया था, एक म्यूचुअल नाम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हनीमून। अब जो पहली टीम थी उसका काम था सिर्फ टाइमलाइन बनाना, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ रुके, सिर्फ टाइमलाइन बनाना था और उस टाइमलाइन को फॉलो करना था। तो इन्होंने जो पहली टीम ने जो टाइमलाइन बताई, मैं वो आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये होम स्टे में रुके थे, 23 तारीख से बता रहा हूँ, जिस दिन मर्डर हुआ है उसके दिन वो सुबह सुबह 5 बजे जो है वो चेकआउट करते हैं होटल से। कौन? सोनम और राजा, ये दोनों सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। 6 बजे ये नोंगरियाट की चढ़ाई करते हैं और इसी बीच उनसे वो जो किलर्स होते हैं, जो सुपारी किलर होते हैं, वो रास्ते में मिलते हैं और ये लोग दोस्ती यारी बन जाते हैं। अरे आप भी इंदौर से, अरे हम भी इंदौर से, और बातचीत करके दोस्ती बना लेते हैं कि ये इनके आगे पीछे चले तो इन्हें शक ना हो कि कोई इन्हें सब फॉलो कर रहा है। और इन सबको गाइड कर रही थी सोनम। बातचीत नहीं हो रही थी लेकिन मैसेज में सुबह ही कन्वे हो गया था। और सुनिए, ये जिस होम स्टे में रुके थे सोनम और राजा, उसी के पास वाले होम स्टे में ये तीनों आरोपी भी रुके थे। अब 7 बजे 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे राजा और सोनम, इनके पीछे ही ये तीनों भी थे, ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़े थोड़े दूरी पे ही थे। यहाँ इनको मिलता है गाइड एल्बर्ट डे, जो कि इन्हें बोलता है
कि आपको अगर चाहिए तो मैं आपको आगे तक गाइड करूँगा, आपको शॉर्टकट रास्ते बताऊँगा। बहुत तरह तरह चीज़ें उसे ऑफ़र करता है, लेकिन सोनम मना कर देती है। सोनम कहती है कि नहीं, हमें कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। और वो देखता है कि वो तीनों लोग भी तब तक पहुंचते हैं, उन्हें भी ऑफ़र करता है ये गाइड, वो लोग भी मना कर देते और वो सोनम और उनके पति को हाय हेलो वापस से करते और ऊपर चढ़ने लगते। 12 बजे तक बीच में ये एक जगह रुकते, चाय नाश्ता ये सब होता है, तो इनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है और वो तीनों से हाय हेलो बहुत अच्छा वाला बातचीत हो जाती है। और उन पे कहीं ना कहीं राजा जो है भरोसा करने लगता है, क्योंकि राजा के बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि राजा दिल का बहुत अच्छा था और वो जल्दी लोगों पे भरोसा कर लाता और बड़ा ही हेल्पफुल नेचर, जॉली नेचर का इंसान था। मतलब किसी के साथ भी कोप अप हो जाएगा, मतलब बड़े इजीली किसी के साथ भी, किसी के भी ग्रुप में घुल मिल जाएगा। अब 1:30 बजे सोनम ने बोला, जब ये एकदम सुनसान रास्ते पे पहुंचते तो सोनम ने प्लान एक्टिवेट किया। सोनम ने कोई एक हैंड गेस्चर रखा था, जिस हैंड गेस्चर के बाद इन लोग एक्टिव हो जाते कि इसका मर्डर करना है। तो वो सोनम ने वो हैंड गेस्चर किया, कुछ इशारा किया उंगली से, और जिसके बाद वो लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पहला हमला रोहित करता है, रोहित चावड़ से उसे मारता है, जिसके बाद वो ज़मीन पे तुरंत गिर जाता है। सोनम बोलती हिट हिम, तो दूसरा फिर वापस से एक और अटैक करता है कि वो कहीं ज़िंदा ना हो, जिसके बाद मौका वारदात पे ही उसकी मौत हो जाती है। खून इतना बहता है और इन लोग चेक करते हैं कि उसकी नसें चल तो नहीं रही, तो देखते हैं कि नहीं उसकी नसें नहीं चल रही, फिर उसको ये पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक देते हैं। अब 2:30 बजे के आसपास तीनों वापस से वेंसेंट फॉल्स के पास उसको डेड बॉडी को 2:30 बजे फेंक देते हैं और वहाँ से फिर ये वापस जो अपने रास्ते पीछे की ओर निकल जाते जहाँ से आए थे। अब इस बीच ये पहले टीम की काम थी, ये पहला टीम यही देखने के लिए था। अब दूसरा टीम था सीसीटीवी खंगालने के लिए। तो इसमें जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो हमें 3-4 सीसीटीवी मिले, जो एक अहम सीसीटीवी मिला है, जो होम स्टे से जब बाहर निकल रहे, जब होम स्टे में ये बात कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए सोनम बाहर आती है और मोबाइल से किसी से चैट करती है, किसी को मैसेज भेजती है, फिर वापस अंदर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सोनम बाइक पे जब वो स्कूटी पे जब बैठता है राजा, तो उसके स्कूटी पे बैठने से पहले भी वो किसी से बात कर रही थी, वो इन्हीं लोगों से बात कर रही थी। यहाँ से पुलिस जो सस्पिशियस लगा पुलिस को उसकी एक्टिविटी, यहाँ से उस एक्टिविटी को नोट किया इस सीसीटीवी फुटेज में। बाकी और 3 सीसीटीवी फुटेज में भी सोनम दिखाई दी। सोनम के हाव भाव बता रहे थे कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे मूड में नहीं थे घूमने वाले, और कहीं ना कहीं वो बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करती थी। और इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में वो तीनों आरोपी दिखते हैं और वो तीनों आरोपी के बारे में उस एल्बर्ट डे ने बताया था, गाइड ने। तो पुलिस को शक होता है और पुलिस मिलान करती है, तो वो जहाँ जहाँ दिखे थे उन्हीं के आसपास ये बार बार ये 3 लोग दिखते हैं। तो ये जो दूसरी टीम थी उसका काम था पूरे 40 से 50 सीसीटीवी खंगालने। एक एक सीसीटीवी खंगाले गए और एक एक लीड उससे तैयार की गई। अब जो तीसरी टीम थी उसका क्या काम था? तीसरी टीम को लगाया गया था इनके मोबाइल सर्विलांस पे, मोबाइल डिटेल्स निकालने पे। अब मोबाइल के आपको बताया था मैंने कि 2 मोबाइल फ़ोन्स थे जो सोनम थे उसके पास। तो पहले मोबाइल पे ना कोई एक्टिविटी ज़्यादा मिली नहीं, तो पुलिस को भी लग रहा था शायद सोनम का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं की, घर वालों से, राजा से और बाकी जो इसके रिलेटिव्स हैं उनसे बात की। लेकिन उन्होंने बोला कि इससे काम नहीं चलेगा, सोनम के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जो तीसरी टीम बैठी थी उन्होंने 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, तो उसमें एक नाम आया राज कुशवाहा। वो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले तक उससे रेगुलर बात करती थी और बहुत ज़्यादा देर बात करती थी। कोई भी अगर आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अगर कोई बात करेगा तो तुरंत शक हो जाता है कि कोई दोस्त है तो इतना देर बात नहीं करता है। मैं भी नहीं करता हूँ, 1 घंटे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कोई गर्लफ्रेंड होगी, अगर कोई ऐसा होगा तो उसी से बात करेगा आधा 1 घंटा। तो पुलिस को यहाँ से शक होता है। पुलिस राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर देती है। फिर राज कुशवाहा के जितने भी कॉल डिटेल्स होते हैं, किसको कॉल किया था, कहाँ से कॉल आई थी, कहाँ, तो उसमें 3 नंबर आते हैं और एक चौथा नंबर भी आता है। टोटल 4 नंबर आते हैं। अब उन 4 नंबर में से जब 3 नंबर से कॉल आया उसकी लोकेशन देखी जाती है, तो पता चलता है कि वो तीनों लोकेशन शिलोंग में ही थी और वो लोकेशन राजा और सोनम के आसपास थी। पुलिस का शक तुरंत गहराता है। लेकिन जो चौथा मोबाइल नंबर होता है, वो मोबाइल नंबर किसका था अभी तक पता नहीं। 3 तो पता चल जाता है इंदौर के लड़के उनकी, और एक टीम पहुंच जाती है इंदौर, लेकिन चौथा मोबाइल नहीं पता लगता है। पुलिस ये सस्पेक्ट मान के चलती कि चौथा मोबाइल सोनम का है। और
बाद में यही होता है कि चौथा मोबाइल जो है सोनम का निकलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती है, फिर पुलिस उन 2 आरोपियों को ट्रेस करती है और जाती है इंदौर, उन्हें पकड़ती है। फिर इंदौर से एक आरोपी के बारे में इनपुट मिलता है, उसे ललितपुर में पकड़ लेती है। तो इस तरह से तीनों आरोपियों को पकड़ लेती है। अब जो चौथी टीम थी उसका काम था सिर्फ लोकल इनपुट जमा करना, लोकल इनपुट छुड़ाना। तो जो कॉफ़ी वाला है, जिन जिन लोगों की बात की थी, लोकल लोग जिन्होंने देखा था, सोनम का स्केच बनवाया गया था कि हाँ सोनम यही है ना, तो लोगों ने बोला हाँ यही है, तो उन कंफर्म करने के लिए उसका दोबारा स्केच बनवाया गया। फिर लोकल लोगों से पूछा गया, जिसमें गाइड का अहम रोल था। गाइड ने ही बताया था कि ये 3 लोगों के साथ ये रिटर्न आई थी और यही लोगों के साथ इसने यहाँ खाना भी खाया था और खाना खाने के बाद ये निकल गए थे। फिर आपको पता है वहाँ से ये गुवाहाटी गई, गुवाहाटी से इसने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के ये इंदौर गई। इंदौर में ये 1 दिन रुकी राज के साथ 1 दिन रुकने के बाद ये वापस, इसके राज को शक था कि कोई आस पड़ोस के लोग कोई पहचान लेगा इंदौर में कोई ना कोई, तो इससे अच्छा इसे वापस भेज दो। इसलिए वापस इसे भेजता है बनारस से ये गाज़ीपुर आती है बस स्टैंड में और इसे लगता है कि 3 लोग पकड़ा गए, बाकी लोग पकड़ा गए, अब मेरा भागना कोई सफल नहीं होने वाला, तो ये भी सरेंडर कर देती है। अब इन सब चीज़ों में एक जो 5th टीम थी, 5वीं टीम, वो रह गई। 5वीं टीम ने सबसे ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ पाई थी। क्या? 5वीं टीम इसका सोशल मीडिया खंगाल रही थी। तो कोई भी हनीमून में जाता है तो स्टोरीज़ वगैरह डालता ही है, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप घूमने जा रहे हो तो स्टोरीज़ वगैरह डालोगे। इन्होंने एक भी स्टोरीज़ नहीं डाली थी। इन्होंने एक पहला फ़ोटो डाला था, वो था 23 तारीख को एक पोस्ट, वो भी मर्डर के बाद डाला गया था। सोनम ने वो पोस्ट डाला था राजा के मोबाइल से, कि जिससे लोगों को शक ना हो, लोगों को लगे ये जिंदा है, ये आसपास ही है। लेकिन मर्डर करने के बाद ये पोस्ट डाली गई थी 2 घंटे बाद, जिससे लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी को कोई शक ना हो। लेकिन मोबाइल फ़ोन उसके बाद से स्विच ऑफ हुआ और उस फ़ोन कभी स्विच ऑन हुआ ही नहीं, दोनों का। और फिर अचानक से पुलिस को 3 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है राजा की। फिर इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि थोड़े दूर पर ही एक रेनकोट मिलता है वाइट कलर का। वो रेनकोट रोहित का होता है, क्योंकि रोहित ने पहला वार किया होता है, तो रोहित के ऊपर उस खून के छींटे आए होते हैं। और देखिए, जो मेघालय पुलिस थी वो 2 दिन इंदौर में क्यों रुकी पता है? मेघालय पुलिस रोहित के घर पे गई थी और उसके कपड़े कपड़े उसके लेके आई, क्योंकि कपड़ों पे खून के निशान थे। अब उसकी फॉरेंसिक जांच होगी और उस खून के धब्बों को मिलाया जाएगा उनके ब्लड सैंपल से राजा के, कि क्या ये वही है और क्या राजा के ब्लड सैंपल है। तो ये पुलिस बस अब एविडेंस जमा करने का काम कर रही है। और देखिए, कल खुद जो इंदौर के एसीपी हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने बता दिया था कि ये जो तीनों आरोपी हैं उन्होंने कबूलनामा दे दिया है और बाकायदा उस कबूलनामे का इन्होंने पूरा ब्यौरा लिख भी लिया है। किसने? मेघालय पुलिस ने, और अच्छे से उसकी डिटेलिंग कर ली है। अब जो है आज जो एक्टिविटी होने वाली, आज इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि आज इनके ट्रांजिट रिमांड खत्म हो रही है। आज पुलिस मजिस्ट्रेट से वापस से इनकी रिमांड मांगेंगे कोर्ट से, इनकी रिमांड बढ़ाई जाएगी। उसके बाद अब पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, जिसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन में अब और क्या जानकारी आएगी वो सामने आएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि अब जो है राजा के परिवार वाले, सोनम के परिवार वाले को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब सोनम इंदौर से वापस गाजीपुर गई तो कहीं ना कहीं इनके घर वालों का इन्वॉल्वमेंट था, इनका ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व था, इन्हीं के ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा था। तो अब देखेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है। लेकिन सोनम के घर वाले, राजा के घर वाले अब सोनम के घर वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है बस इतनी है, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ और आगे जैसे जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐसा लगा कि ये ज़रूरी था, ये मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, वो भी मुझे बताना चाहिए था। तो उन सब चीज़ों के लिए आप कमेंट्स कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरी अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत आ रही है, सूत्र बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप तक वही इन्फॉर्मेशन लाऊँगा जो फैक्चुअली करेक्ट हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।